कीरत कलित ललित सिया की। गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बरज बखानी काकभ सोंडे गरुड़ के आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित सिया की। कलिमल हरनि विषय रस फीकी सुभग सिंगार मोदे जुवती। बलहरण विषय रस पीकी सुभग सिंगार मोती जुबती की। हरण रोग भव मोरि अमी की तात मात सब बिरे तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित सिया की। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिया की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सततम। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव वीर्यं निर्मलं त्वमेव सर्वभौमं देवो देव। मन्दारमाला कुलकाजकाय कृपालमाला चित्तशेखराय दिव्यंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय नमः शिवाय च नमः शिवाय नमः शिवाय च नमः शिवाय। ओम और अर्धिक्यम समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम्। राधा कृष्ण भगवान की जय। नरसिंह भगवान की जय। शालिग्राम जी भगवान की जय। अयोध्यानाथ भगवान की जय। बाके बिहारी लाल की जय। शंकर भगवान की जय। श्री बिड़िया हनुमान जी महाराज की जय। दुदहिया माई की जय। जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज की जय। पूज्य खड़िया बाबा की जय। स्वामी जी महाराज की जय। मदन गोपाल दास जी महाराज की जय। आचार्य सुदर्शन जी महाराज की जय। संत महापुरुषों की जय। अपने अपने माता पिता की जय। गुरु गोविंद भगवान की जय। सब भक्तन की जय। श्रोता समाज की जय। यजमान परिवार की जय। आज के आनंद की जय। हर हर महादेव। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारितम्
नमामि विघ्नेश्वरपादुकम् या देवी सर्वभूतेषु सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कर्पूरगौरं करुणावतारम् संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरम् तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नाथ समारंभा रामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे श्रीगुरुपरम्परा बलधाम हेम शैलाभदे धनुजीवन प्रसानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभगतमवातजातं नमामि रघुपति प्रिय भगतम बात जातम नमामि बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। वंदहु तुलसी के चरण जिनकी हो जग का तलि समुद्र बूढ़त लख्यु प्रकट्यु संत रामायण तुलसी कत कथा करी अनुसार सुचि सुंदर आसन सुभग सुवाय पवन राम कथा के रसिक तुम भक्ति राजमति धीर आयुष्वासन लीजिए तेज पुंज कपीर आइए हनुमत बैठिए कथा सुनिए चितलाए तुम सेवक रघुनाथ के दर्शन दीजो सी कहते सुख उपजत ता कहते तमनास सीते सीते जो कहत राम न छाड़त साथ अपने अपने घरन की सबका को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन धन रघुवीर लेत सदा सुध दीन की सहज दया के धाम
जननी जनक निज दास के प्रभु श्री सीताराम। राधे मेरी स्वामी मैं राधे जी को दास, जन्म जन्म ही दीजिए लाडली श्री चरणों में बस। बोले राधा रानी की जय। मेरे परम आराध्य श्री जुगल सरकार भगवान के चरणों में कोट नमन करते हुए मंचासीन उपस्थित पूज्य संत चरण, सभा में उपस्थित श्रोतागण, विराजमान विद्वत जन, माननीय मनीषी जन, भगवत प्रेमी सज्जनों, तत्शक्ति सीता सती सावित्री के प्रति स्वरूपा श्रद्धामयी, करुणामयी, भक्तिमयी सौभाग्यशाली देवियों, भव्य भारतीय वसुंधरा के भावी कर्णधार आशा कुसुम बच्चों, श्री रामभद्र की महती अनुकंपा, हनुमान जी महाराज की कृपा, दोहिया माई का पवित्र सुंदर यही स्थल, खड़िया बाबा की परंपरा के समस्त संत महापुरुषों का आशीर्वाद, महंत श्री मदन गोपाल दास जी महाराज जी, आचार्य सुदर्शन जी एवं आप सभी प्रेमियों के धार्मिक सद्भावना एवं सहयोग से चल रहा 9 दिवसीय राम कथा ज्ञान माह का आज 8वां दिवस है। आइए सही बड़ी श्रद्धा और भाव से भगवान नाम संकीर्तन करें, उसके बाद भगवान की मंगलमय कथा का आनंद लें। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल
गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करे हो गुरु देव की नाई 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 जय 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 हनुमान जी गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी राजा राम राम सीता राम राजा राम राम सीता राम 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 राजा राम सीता राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम सीता राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम सीता राम राम राम
राम राम राम सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय सच्चिदानंद भगवान की जय। आइए कल हम आप सभी परमात्मा राम के सुंदर कथा में भगवान के साथ चारों भाइयों और जनकपुर के समस्त भाव और आनंद का आनंद ले रहे थे। महाराज दशरथ जी भक्त परायण हैं। परमात्मा राम स्वयं ब्रह्म भगवान हैं। जगत जननी मां जानकी भक्ति हैं और जनक जी ज्ञानी हैं। ज्ञानी के घर भक्ति का प्राकट्य होता है। परमात्मा ब्याहने के लिए जाते हैं और भक्ति और परमात्मा का मिलन होने के पश्चात परमात्मा राम अवध में पधारते हैं। माताएं विधिवत सुंदर आरती से जाकर के बहुओं को मंडप के पास ले आई हैं। दरवाजे से आंगन में बहुत स्वागत किया है। पूज्य गोस्वामी जी लिखते हैं नेगु मागी नायक लीन्हा आशीर्वाद बहुत विद्दीन। जितने भी आगंतुक अतिथि आए हुए थे रानियों ने सबका स्वागत सत्कार किया है, वंदन किया है। हमारे यहां किसी भी शुभ अवसर के समय हम सबका सम्मान करते हैं और नव दंपति को सभी ने आशीर्वाद दिया। अयोध्या की सारी देवियां चारों दुल्हा और चारों दुल्हन को आशीर्वाद प्रदान करती हैं। सौ विधि सब ही संपत्ति नर नाहु रहा हृदय भरी पूरी उछाहु। महाराज दशरथ हृदय से आनंदित होकर सबको उपहार भेंट कर रहे हैं और ऐसे नहीं, जिसके मन में जो रुचि है वैसा उसे दिया। बोली सकल सुवासिन लीन्ही। सुवासिनों का तात्पर्य नगर की बेटियों और बहनों से है। उनको बुलाया, उनको सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण देकर के उन्हें प्रसन्न किया और सबको आशीर्वाद प्राप्त हुआ। रात्रि विश्राम हुआ और बहुओं को कैसे रखना चाहिए ये संदेश महाराज दशरथ जी ने तीनों रानियों को दिया। उसके बाद विश्राम। यहां तक की कथा हम आप सबने श्रवण किया था। आइए आगे चलते हैं। प्रातः काल स्नान क्रियाओं से निवृत्त होकर के जो कुल परंपरा के अनुसार है, देव पितर पूजे बहुभांति। जो कुल परंपराएं हैं, सारे देवताओं का पूजन किया, पितरों का पूजन किया, आरती उतारी, नाना प्रकार के दान दिए। मुनि प्रसाद बलितात तुम्हारी, ईस अनेक करवरे डारी। उस समय भूप भवन तहि अवसर सोहा, देखी न जाई मदन मन मोहा। जनक महाराज दशरथ जी का महल इतना सुंदर लग रहा है जिसका दर्शन करने मात्र से कामदेव का भी मन मोहित हो जाए, ऐसा सुंदर नगर सजा है। क्योंकि जहां स्वयं परमात्मा राम और जगत जननी मां जानकी विराजमान हो, उस नगर की शोभा का कहना ही क्या। परमात्मा राम जी को गोद में लेकर के और दूसरी गोद में जानकी जी को बिठा करके मां कौशल्या लाड़ कर रही हैं।
भरत जी और मांडवी जी लेकर के गोद में मां के कई दुलार रहे हैं। लक्ष्मण शत्रुघ्न और सुतकीर्ति और उर्मिला को लेकर के मां सुमित्रा दुलार रही है। राम जी के करकमलों को देख करके कौशल्या जी ने कहा, राघव आपके कर कमल जो हाथ हैं बड़े कोमल हैं। मुझे समझ में नहीं आया कि आपने मख रखवारी करी दूं भाई, गुरु प्रसाद सब विद्या पाई। आप दोनों भाइयों ने यज्ञ की रक्षा कैसे किया? ये तो राम जी ने कहा सब गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से हुआ। राघव आपने धनुष को कैसे तोड़ा? राम जी ने कहा, मां मैंने धनुष को नहीं तोड़ा। धनुष के टूटने का खुद वक्त आ गया था, वो अपने आप टूट गया। और जब जनकपुर में धनुष टूटा है, उस समय परशुराम जी पधारे हैं, तो परशुराम जी से भी लक्ष्मण जी ने यही बात कही, महाराज महात्मा जी आप बहुत गुस्सा कर रहे हैं, इसमें राम जी का कोई दोष नहीं। क्या कहा? छुअत टूट रघुपति हीन दोषु, मुनि बिन काज करिय कतरोसु। मुनि बिन काज करिय कतरोसु, मुनि बिन काज करिय कतरोसु। छुअत टूट रघुपति हीन दोषु, छुअत लक्ष्मण जी ने भी यही बात कहा है परशुराम जी से कि बाबा ये तो धनुष छूते ही टूट गया था, आप बिना मतलब में दोष दे रहे हो राम जी के ऊपर। और राम जी ने भी यही कहा, छुअत ही टूट पिनाक पुराना, मैं के ही हेतु करो अभिमान। महाराज ये धनुष तो छूते ही टूट गया, मैं क्यों अभिमान करूं? राम जी ने भी वही कहा, मां मुनि प्रसाद बलितात तुम्हारी, गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद और पिताजी आपकी कृपा और स्नेह प्रसाद, ईश अनेक करवरे टारी। ईश्वर ने सारी समस्याओं का निदान कर दिया। हम लोग छोटा सा कार्य कर सकते हैं, कर लेते हैं ना, तो पूरे गांव में कहते हैं कि हम ही ने किया, दूसरा कोई कर नहीं सकता। ये तो हम थे जो कर लिए और किसी से होता नहीं। ये जो हम का भाव है ना, महापुरुषों से आप सीखो। राम जी ने धनुष तोड़ने का यश अपने सिर पे नहीं लिया ना, अपने आप टूट गया। मां से भी यही कहा,
जीवन में हम बार बार कहते हैं कि अगर कुछ अच्छा होता है तो समझना चाहिए कि परमात्मा ही करवा रहा है, क्योंकि जीव अपने कर्मों से बिगाड़ तो सकता है लेकिन बना नहीं सकता। बहुत सावधान होकर के विचार के साथ महापुरुषों के आदेशानुसार कुछ हो पाए तो बहुत बड़ी बात है। इतना बड़ा कार्य करने के बाद भी राम यश दूसरों को देते हैं और संसार के सारे शुभ और अशुभ कर्म परमात्मा ही करवाता है, लेकिन दोनों का श्रेय किसी व्यक्ति को प्रदान करता है, अपने ऊपर नहीं लेता। भगवान यश और अपयश दोनों से अलग रहकर कार्य करता है। वो दृष्टा है, देखता है, करता है, लेकिन कर्तापन का अभ्यास नहीं रखता। इस प्रकार से परमात्मा राम जी का विवाह संपन्न हुआ। बहुत आनंद महलों में छाया है। सिया रघुवीर विवाह जे सप्रेम गावहि सुनहि, दिन कहाँ सदा उचाह मंगलया तन राम जस। परमात्मा राम जी के विवाह की लीला जो प्रेम से गाते हैं और सुनते हैं, उनको हमेशा मंगल ही होता है, आनंद होता है, उत्साह होता है, क्योंकि परमात्मा राम का यश अमंगलों को हरण करके मंगल प्रदान करने वाला है। सुदिन सोदि कल कंकन छोरे, मंगल मोद विनोद न थोरे। बढ़िया समय देख करके परमात्मा राम जी और सीता जी के कंगन खोले गए। बहुत आनंद के साथ परमात्मा राम जी का विवाह संपन्न हुआ है और अवध में सबके यहां आनंद है। इस प्रकार से परमात्मा राम की सुंदर कथा पूर्ण होती। आइए चलते हैं भगवान की उस अद्भुत लीला का दर्शन करने के लिए। पूज्य गोस्वामी जी लिखते हैं वंदना करते हुए, यस्यांग के विवाह भूधर सुधा देवा पगा मस्तके। जिनके वामांक में भूधर सुता जानकी जी विराजमान है, देवा पगा मस्तके भाले बाल विधुर गर्रे जगरलम यस्यारस व्याल राष्ट्रम। ऐसे परमात्मा राम जी की पवित्र ध्यान करने वाले भगवान शंकर जो कराल व्याल का भूषण धारण करने वाले उन्हें मैं नमन करता हूं। स्वयं भूति भूषण सर्वरा सर्वाधिपा सर्वदा, जो स्वयं अनेक प्रकार की विभूतियों से विभूषित हैं। ऐसे देवताओं में सर्वश्रेष्ठ और सब कुछ करने में समर्थ जो थे, हैं और रहेंगे, ऐसे प्रातः परमात्मा सर्वहा सर्वगता शिवा ससनिभा श्री शंकरम पातु माम। ऐसे भगवान शंकर को मैं बार बार प्रणाम करता हूं। गोस्वामी जी कहते हैं, प्रसन्नताम यना गताभिषेकतस्ततः। परमात्मा राम जी को राज्याभिषेक होने की प्रसन्नता नहीं है। प्रसन्नताम यना गताभिषेकतस्ततः, जिन्हें राज्याभिषेक होने का ना तो उत्साह है, ना ममले वनवास दुखदा, और ना ही वनवास में जाने का मलाल है। इतना धैर्य परमात्मा राम जी के जीवन में है। तो किसी ने गोस्वामी जी से कहा कि ना तो राम को राज्याभिषेक होने की प्रसन्नता थी, ना वनवास में दुख था, तो फिर किसको था? पूज्य गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान इस संसार में जब भी आते हैं शिक्षा देने के लिए आते हैं। भगवान की जितनी लीलाएं हैं वो हमें अपने जीवन में दर्शन करते हैं कि जीवन में हर परिस्थिति में हमें कैसे रहना है, कैसे जीना है। पूज्य गोस्वामी जी लिखते हैं, जब ते राम ब्याह घरे आए, नित नो मंगल मोद बधाए। जब से परमात्मा राम जी का विवाह हुआ और राम जी घर आए,
तब से सब दिन ही अमंगल है, परंतु भुवन चारि दस भूधर भारू, जीवन कभी एक जैसा व्यतीत नहीं होता। चारों भाई परमात्मा राम जी की आज्ञा अनुसार महाराज के राज्य कार्य में सेवा में भाग लेते हैं और एक दूसरे का सहयोग करते हैं। एक दिन महाराज दशरथ जी राज सिंहासन पर विराजमान है और आज राज दरबार पर बैठे हुए, सिंहासन पर बैठे महाराज दशरथ जी ने दरबार में दर्पण मंगाया है, शीशा मंगाया है। और पूज्य गोस्वामी जी लिखते हैं, बदन बिलोक मुकुट समकीन्हा। आज महाराज ने सभा के मध्य में दर्पण देखा है, शीशा देखा है। मंगल मूल राम सूत जासु, 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 मंगल मूल राम सूत जासु। जो कछु कहिए कठिन सोई तासु, जो कछु कहिए और सोई
महाराज ने आज स्वभाव से अपने हाथों में दर्पण लेकर के दरबार में दर्शन किया, जबकि दर्पण हमेशा श्रृंगार कक्ष में देखा जाता है, लेकिन आज महाराज ने दरबार में दर्पण लिया है। इसका एक और बड़ा सुंदर भाव है कि सच्चाई को सबके सामने ही उजागर करना चाहिए। दूसरा भाव यह भी है कि हमारे जीवन में जो भी कमियां आ रही हैं, समय के साथ जो बदलाव जीवन में आते हैं उन्हें स्वीकारना ही चाहिए। जीवन कभी एक जैसा नहीं चलता, ऐसा महाराज ने स्वीकारा है। और क्या देखा? बदन बिलोक मुकुट समकीन्हा। महाराज ने देखा कि मेरा जो मुकुट है वो थोड़ा सा तिरछा हो गया। मुकुट के थोड़े तिरछे हो जाने से महाराज ने संकल्प कर लिया कि अब हमें इस मुकुट को धारण करने की क्षमता शायद नहीं रही। मुकुट टेढ़ा होते ही दशरथ जी ने सोच लिया कि अब मैं राम जी को राजा बना दूं, अपनी सारी जिम्मेदारी राम जी के हाथों में दे दूं। और आजकल आदमी पूरा टेढ़ा हो जाता है, लेकिन लाकर की चाबी नहीं छोड़ता, पूरा टेढ़ा। जितनी अवस्था ढलती है उतनी ही आसक्ति बढ़ती है लोगों में। मनुष्य जीवन का वास्तविक आनंद अगर प्राप्त करना है तो मानस को सीखिए। और क्या देखा दशरथ जी ने? श्रवण समीप भय सित केसा, मनहु जरठपन अस उपदेशा। कान के पास के बाल पकने लगे तो समझ जाना चाहिए कि वृद्धावस्था आने का संकेत हो गया। और महाराज ने तो तुरंत दान महाकल्याण किया, लेकिन हमको कम से कम धीरे धीरे अपने जीवन की जिम्मेदारियां, अपने आने वाले भविष्य को संभालना शुरू कर देना चाहिए। ये संकेत है भगवान के यहां से। मनुष्य के यहां समय समय पर नोटिस आते रहते हैं कि अब सावधान हो जाओ। जैसे हम किसी बैंक से लोन लेते हैं ना, और लगातार कुछ समय तक किस्त न डालें तो बैंक से नोटिस आना शुरू हो जाती है कि भाई सावधान हो, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप दिवालिया घोषित कर दिए जाएंगे। 40 साल के ऊपर जब आदमी चलना शुरू करता है, 35-40 के ऊपर, तो भगवान के यहां से पहली नोटिस आती है, बाल पकना शुरू हो जाता है। मतलब भगवान कहता है बेटा सावधान हो जाओ। लेकिन हम नोटिस को एक्सेप्ट नहीं करते, इग्नोर कर देते हैं। हेयर कटिंग सैलून में गए और बढ़िया पेंट करवा लिया। नाना प्रकार के आजकल चलते हैं डाई वाई, दुनिया भर का चकाचक। भगवान सोचता है एक नोटिस इसने अस्वीकार कर दिया, ये तो समझ ही नहीं रहा, तो दूसरी नोटिस भगवान भेजता है। कानों से सुनाई कम देना शुरू हो जाता है, या आंखों से दिखाई कम देना शुरू हो जाएगा। हम लोग चश्मा लगा लेते हैं, धीरे धीरे कानों से सुनाई कम होता है तो फिर मशीन लगा लेते हैं हम लोग, और हैवी वॉल्यूम करके सुनते हैं। और घर वालों में क्या बातें हो रही हैं। जब घर में बहू बेटियां धीरे धीरे बात करेंगी तो डोकरा बाहर बैठे बैठे वॉल्यूम बढ़ा लेता है अपने कान की मशीन का, कि अंदर क्या हलचल चल रही है जरा सुना जाए। जबकि अवस्था के अनुसार सारी चीजें भगवान इसलिए हमें प्रदान करता है ताकि अवस्था तो हमारी बाहर की हो गई, धीरे धीरे महापुरुष कहते हैं धीरे धीरे आदमी को घर से बाहर निकालना शुरू करते हैं। सास ही कहती है कि अब बड़े बूढ़े हो गए हो, पत्नी ही कहती है बड़े बूढ़े हो गए हो, थोड़ी बहुत देर बाहर बैठा रहा करो। बहू बेटियां घर में अंदर आती हैं,
धर्म पत्नी ही कहती है बाहर चलो, और ना कहें तो फिर बहुएं कहते मम्मी जी पिताजी को थोड़ा आप समझाइए ना, थोड़ा देर। धीरे धीरे अंदर से आपको बाहर किया जा रहा है, लेकिन आप तो परमात्मा के यहां से नोटिस आती है उसको नहीं स्वीकारते, तो घर वाले कहते थोड़ा बाहर रहिए। फिर ऐसे भी नहीं मानोगे तो बहू लाके पोते को तुम्हारी गोद में रख देगी, पिताजी थोड़ा घुमा करके ले आइए इसको, जाइए। मतलब भाव ये है कि दिन भर खोपड़ी पे नहीं चढ़े रहो, थोड़ा घुमा फिरा भी करो, देखो सुनो। बहुत सुंदर संकेत है ये। आंखों से इसलिए वृद्धावस्था में दिखाई देना कम हो जाता है कि व्यक्ति जिंदगी भर कमाता है और एक एक चीज वो जोड़ता है। छोटे छोटे बच्चे होंगे, बहुएं आएंगी, कोई बात, कुछ गिरेगा, कुछ टूटेगा, कुछ फूटेगा, कुछ नुकसान होगा और तुम देखोगे तो दुख लगेगा। आंखों की रोशनी इसलिए भगवान कम करता है कि ना तुम देखोगे और ना तुम्हें दुख लगेगा। फायदा नुकसान दोनों से बाहर हो जाओ, लेकिन हम तो चश्मा लगा करके बैठ जाते हैं बापू के बंदर की तरह। अंदर बहु बेटियां हंसी मजाक भी करेंगी, बचपना है उनका, बाल अवस्था है, आपस में एक दूसरे के साथ वार्तालाप भी होगी, तो उनकी हंसी मजाक करने का जो आमोद प्रमोद के जो स्वर हैं वो तुम्हें कम सुनाई दें, इसलिए कानों की आवाज ही भगवान धीरे धीरे कम कर देता है। और भगवान जानते हो और क्या कहता है, धर्मशास्त्र कहते हैं कानों की आवाज कम होने का मतलब यह है बाहर की, कि भगवान कहता कि बाहर की आवाजें बहुत सुन ली, अब बाहर की आवाजों को बंद करके अंदर की आवाज को सुनो। अब अध्यात्म की नगरी में आगे नेत्रों की ज्योति कम होने का भाव यह है कि भगवान कहते हैं बहुत देख लिया बाहर की तरफ, अब अंदर की तरफ देख। आंख जो हरि को न देखे, आंख वो किस काम है। हमारी सारी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, जो बहिर्मुखी होने का भाव है उससे हमें अंतर्मुखी होना है। हमें अंदर की तैयारियां करनी है, हमें खोज में आगे निकलना है, ऐसा महापुरुषों का भाव है। तो जिस दिन भी ऐसी तैयारी हो तो हमें अपनी व्यवस्था करनी चाहिए। दशरथ जी ने संकल्प कर लिया कि मैं राम को राजा बनाऊंगा। यह विचार निंदप सुदिन सुअवसर पाई, प्रेम पुलक तन मुदित मन गुरु ही सुनायौ। इस प्रकार से प्रसन्न होकर के गुरुदेव भगवान को यह समाचार सुनाने जा रहे हैं। दशरथ जी ने सोच लिया जीवन का मेला समाप्त हो गया। कहई भुआल सुनिय मुनि नायक, 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 कहई भुआल सुनिय मुनि नायक। भय राम सब विधि सब लायक, भय राम सब विधि सब लायक। सेवक सजीवन सकल पुरवासी, सेवक सचिव सकल पुरवासी, जे हमरे अति मित्र उदासी, जे हमरे मित्र उदासी। सबहि राम प्रिय जहि मिली मोहि, सबहि राम
महाराज दशरथ जी ने विचार किया है, चले और गुरुदेव भगवान के आश्रम पहुंचे और निवेदन किया है। गुरुदेव भगवान कहा ही हुआ सुनिए मुनि नायक, हे गुरुदेव राम जी अब बड़े हो गए, बड़े भर नहीं हो गए हैं। राम जी की जो कार्य शैली है, मंत्री और नगर के सारे लोग राम जी से प्रसन्न हैं। राम जी सबको कैसे लगते हैं? तो दशरथ जी ने कहा, गुरुदेव सब ही राम प्रिय जही भी मोह। राम जी सबको इतने प्रिय हैं जिस प्रकार से मुझे प्यारा है। उसका कारण क्या है? गुरुदेव ने कहा, राजन ये सारी चीजें, यश, कीर्ति, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, वैभव, जिसे अपने जीवन में प्राप्त करना हो, उसके लिए रामचरितमानस का यह सूत्र है। और कौन कह रहा है? दशरथ जी राम जी की विशेषताएं तो गुरुदेव वशिष्ठ जी कह रहे हैं। राजन, ये सारी चीजें प्राप्त करने के लिए सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति को एक ही कर्म करना पड़ता है। उस एक कर्म को करने सब सुख प्राप्त हो जाता है। क्या? जे गुरु चरण रेणु सिर धरही, तेजनु सकल विभो बस करही। अरे राजन, जिसने अपने जीवन में श्रेष्ठ को, गुरु का तात्पर्य ज्येष्ठ और श्रेष्ठ लोगों से, गुरु कोई शरीर नहीं होता, लेकिन किसी शरीर को निमित्त मान करके हमें गुरुत्व प्राप्त करना पड़ता है, निमित्त मानना पड़ता है। और उससे हमें प्राप्त क्या होता है? जे गुरु रेणु, जे गुरु चरण रेणु सिर धरही, तेजनु सकल विभो बस करही। जो अपने गुरुओं की पद रेणु का तात्पर्य धूल से भर नहीं है। पद रेणु यानी अर्थ अगर देखा जाए तो वो धूल ही है, लेकिन अगर भाव उसके जाएंगे तो कहती जो महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलेगा। महाजनायेन गता सपंथा, अपने से श्रेष्ठ महापुरुष जिन रास्तों पर गुजर करके मंजिल को प्राप्त किए, उन रास्तों पर जो व्यक्ति चलेगा, तेजनु सकल विभव बस कर, संसार की सारी सुख सुविधाएं उसे सहजता से ही प्राप्त हो जाती हैं। और कैसे प्राप्त होती हैं? जिमी सुख संपत्ति बिना ही बुलाए और धर्मशील कहीं जाए से। जिस प्रकार से धर्म का कार्य करने वाले व्यक्ति के जीवन में सुख और संपत्ति ये बिना बुलाए ऐसे जाती हैं। कैसे? जिमि सरिता सब सागर पाही, जत पिता ही कामना नहीं। अब कई लोग कहते हैं, मैंने सुना है, अरे महाराज जी क्या बताऊं, आजकल तो लोग इतनी भक्ति करते हैं, इतना भजन करते हैं, क्या जरूरत पड़ी हुई है? तुमको नहीं पता इसका रहस्य। तुम्हारे जीवन के दुर्दिन अगर आप नष्ट हो, अगर आप चाहते हो कि हमारे जीवन के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों का बैलेंस बना रहे, तो सबसे पहले और लक्ष्मी के 4 बेटे हैं महाराज।
अगर जब तक लक्ष्मी, ऐश्वर्यवान व्यक्तित्व, वैभववान व्यक्ति, सुविधा संपन्न लोग धर्म की आड़ लिए रहते हैं, तब तक उनका धंधा चलता रहता है, उनके कारोबार सब चलते रहते हैं, क्योंकि धर्म जड़ है। जिस पेड़ की जड़ को लगातार पानी से सींचा जाएगा, वो पेड़ की पत्तियां हमेशा हरी भरी रहेंगी। और अगर आप सिर्फ पत्तियों को पानी दो, जड़ सुखा दो, तो फिर पेड़ सूख जाएगा, हरा भरा नहीं रहेगा। लक्ष्मी के 4 बेटे, लक्ष्मी के सुत 4 हैं, धर्म अग्नि नृप चोर, और जेठे के अपमान से 3 करें भड़फोड़।